कोई भी अदद यानी नंबर मसलन 4 लें। इसका मुरब्बा यानी स्क्वायर लिया जाए तो जवाब 16 आता है, और 16 का जज़र यानी स्क्वायर रूट लिया जाए तो जवाब 4 आता है। अब हम देखते हैं कि जज़र या स्क्वायर रूट को कैसे जाहिर किया जाता है। 4 के स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिखते हैं: 4 की ताकत 2। इसमें 2 को ताकत या पावर और 4 को असास या बेस कहा जाता है। हम 4 का स्क्वायर रूट कैसे लिखेंगे? इस अलामत को जज़र की अलामत या रेडिकल कहा जाता है, और इसके अंदर मौजूद नंबर को मजजूर यानी रेडिकेंड या बेस भी कहते हैं। हमने ये पहली चीज सीखी है कि एक स्क्वायर रूट को कैसे जाहिर किया जाता है, लेकिन इसे याद रखने का एक आसान तरीका भी है। हम जानते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, और जब इस 2 को दूसरी तरफ ले जाया जाता है तो ये स्क्वायर रूट बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 25 का स्क्वायर रूट 5 है। आइए अब स्क्वायर रूट के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। 16 का स्क्वायर रूट क्या है? जी हाँ, ये 4 है। इसका मतलब है कि अगर हम 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमें वो नंबर मिलेगा जो रेडिकल या जज़र की अलामत के नीचे है। इसी तरह 256 का स्क्वायर रूट 16 है। हम इसका स्क्वायर करें तो हमें ये नंबर मिलता है। आइए देखते हैं कि इन नंबर्स के साथ हम क्या कर सकते हैं। 16 को एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखते हैं। हम जानते हैं कि 16 को 2 की ताकत 4 लिखा जा सकता है। इस तरह 16 के स्क्वायर रूट को 2 की ताकत 4 का स्क्वायर रूट भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब भी 16 का स्क्वायर रूट ही है। क्या इसे किसी और तरह लिखा जा सकता है? जी हाँ, इसे 4 की ताकत 2 भी लिखा जा सकता है। हमने 16 को 2 मुख्तलिफ तरीकों से लिखा: 2 की ताकत 4 और 4 की ताकत 2। अब 4 को मुख्तलिफ तरीकों से लिखते हैं। 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, यानी 2 का मुरब्बा। इसे 4 की ताकत 1 भी लिखा जा सकता है। जरा इन सब पर गौर करें। आपको क्या समझ आता है? बेस और एक्सपोनेंट के साथ क्या हो रहा है? पहली मिसाल को देखें। बेस वही रहती है, लेकिन एक्सपोनेंट आधा हो जाता है। ये 2 पर तकसीम हो जाता है। अब दूसरी मिसाल की तरफ आते हैं। इसमें भी बेस वही रहती है और एक्सपोनेंट आधा हो जाता है। क्या हमेशा ऐसा ही होता है? आइए देखते हैं। इसे 2 की ताकत 8 का स्क्वायर रूट लिखा जा सकता है, और 4 की ताकत 4 का भी। 16 को 2 की ताकत 4 भी और 4 की ताकत 2 भी लिखा जा सकता है। इस मिसाल में बेस एक ही रही और एक्सपोनेंट आधा हो गया, और इस मिसाल में भी एक्सपोनेंट आधा हो गया है। तो याद रखिए, जब आपके पास एक्सपोनेंट की शक्ल में कोई नंबर हो और उसका स्क्वायर रूट मालूम करना हो तो बेस को वही रखें और एक्सपोनेंट को आधा कर दें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलें अब चलते हैं वापस अपने लेसन की तरफ।
इन आदाद यानी नंबर्स को देखें। क्या आप बता सकते हैं कि ये नंबर्स क्या हैं? मुकम्मल मुरब्बे यानी परफेक्ट स्क्वायर्स। बिल्कुल दुरुस्त। किसी कुदरती अदद यानी नेचुरल नंबर को खुद से ज़र्ब देने से एक परफेक्ट स्क्वायर हासिल होता है। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 2 ज़र्ब 2 से हासिल होता है। 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है जो 3 ज़र्ब 3 से हासिल होता है। परफेक्ट स्क्वायर का जज़र यानी स्क्वायर रूट लेने से एक नेचुरल नंबर हासिल होता है। मिसाल के तौर पर 4 के स्क्वायर रूट से 2 हासिल होता है। इसी तरह दूसरे परफेक्ट स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट्स लेने से भी नेचुरल नंबर्स हासिल होते हैं। छोटे नंबर्स का स्क्वायर रूट मालूम करना आसान होता है, लेकिन अगर नंबर बड़ा हो जैसे 441, तो हम इसका स्क्वायर रूट कैसे मालूम करेंगे? ऐसे नंबर्स के लिए स्क्वायर रूट मालूम करने के 2 तरीके हैं, मुफरद तज्ज़ी यानी प्राइम फैक्टराइजेशन और तकसीम का तरीका यानी डिवीजन मेथड। आइए प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए स्क्वायर रूट मालूम करना शुरू करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में एक नंबर को मुफरद आदाद यानी प्राइम नंबर्स के हासिले ज़र्ब की शक्ल में लिखा जाता है। 441 के प्राइम फैक्टर्स 7, 7, 3 और 3 हैं। प्राइम फैक्टर्स को जोड़ों की शक्ल में लिखने से 441 7 स्क्वायर्ड ज़र्ब 3 स्क्वायर्ड के बराबर होता है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से 441 का स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर्ड के स्क्वायर रूट ज़र्ब 3 स्क्वायर्ड के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। इससे 7 ज़र्ब 3 हासिल होता है, जिसका जवाब 21 है। यानी 441 का स्क्वायर रूट 21 है। अब हम इससे भी बड़े नंबर जैसे 57,121 का स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए तकसीम का तरीका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसके हिंसों यानी डिजिट्स की इकाई यानी यूनिट से शुरू करके जोड़े बनाते हैं। गौर करें कि हमारे पास बाईं जानिब सिर्फ एक ही डिजिट बचता है क्योंकि डिजिट्स की तादाद ताक यानी ऑड है। अब हम सबसे बाईं वाले डिजिट से शुरू करते हैं। ऐसा सबसे बड़ा नंबर ढूंढें जिसका स्क्वायर 5 से कम या इसके बराबर हो। 2 का स्क्वायर 4 है जो 5 से कम है। हम 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है जो कि 5 से बड़ा नंबर है। 5 को 2 पर तकसीम करने से 2 खारिज किस्मत या हासिले ज़र्ब यानी कोशंट आता है, जबकि 1 बाकी यानी रिमाइंडर बचता है। यहाँ 5 मकसूम यानी डिविडेंड है, 2 कोशंट भी है और मकसूम अलैह यानी डिवाइजर और 1 रिमाइंडर है। फिर डिजिट्स के अगले जोड़े को नीचे लाएं और रिमाइंडर की दाईं जानिब लिखें। 171 नया डिविडेंड है। इसके लिए हमें डिवाइजर तलाश करना है। ये नया डिवाइजर तलाश करने के लिए हम कोशंट को दुगना करते हैं, उसके साथ एक और डिजिट लगाते हैं। हम जो डिजिट भी यहां लिखेंगे वही कोशंट का अगला डिजिट भी होगा। और ये कौन सा डिजिट होगा? हमें सबसे बड़ा ऐसा डिजिट मालूम करना है कि उसे नए डिवाइजर से ज़र्ब दें तो जवाब 171 के बराबर या इससे छोटा हो। आइए पहले 3 को चेक करते हैं। 43 ज़र्ब 3 से 129 मिलता है, जो 171 से छोटा है। 4 के बारे में क्या ख्याल है?
44 ज़र्ब 4 से 176 आता है। ये 171 से बड़ा नंबर है, तो 4 दुरुस्त जवाब नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा डिजिट जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो 3 है। फिर हम इस हासिले ज़र्ब को डिविडेंड से तफरीक करते हैं। बाकी 42 बचता है। अब हम डिजिट्स के अगले जोड़े को 42 की दाईं जानिब लिखते हैं। 4221 हमारा नया डिविडेंड है। अब हमें 4221 के लिए नया डिवाइजर ढूंढना है। ये डिवाइजर तलाश करने के लिए मौजूदा डिवाइजर में इसके आखिरी डिजिट को जमा करते हैं, यानी 43 जमा 3, और इसके साथ एक डिजिट लगाते हैं जो हमारे क्वोशंट का अगला डिजिट भी होता है। एक बार फिर हमें वो सबसे बड़ा डिजिट ढूंढना है जिसे नए डिवाइजर से ज़र्ब देने से डिविडेंड से छोटा या इसके बराबर नंबर हासिल हो। चूंकि 469 ज़र्ब 9 का जवाब 4221 होता है, तो मतलूबा डिजिट 9 है। हम इस हासिले ज़र्ब को डिविडेंड से तफरीक करते हैं और बाकी सिफर आता है। अब डिजिट्स के तमाम जोड़े इस्तेमाल हो चुके हैं, इसलिए हासिल होने वाला क्वोशंट ही स्क्वायर रूट है, यानी 57,121 का स्क्वायर रूट 239 है। किसी ऐसी कसर यानी फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट कैसे मालूम किया जा सकता है जिसका शुमार कुनिंदा यानी न्यूमरेटर और मखरज यानी डिनोमिनेटर दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हों? मिसाल के तौर पर इस फ्रैक्शन को देखें, 196 बटा 20,24,929। हम जानते हैं कि इस फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट 196 का स्क्वायर रूट बटा 20,24,929 के स्क्वायर रूट के बराबर है। अब हम बिल्कुल वही अमल दोहराएंगे जो पहले किया था। दूसरे अल्फाज में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग अलग मालूम कर सकते हैं। न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए मालूम करने से 14 आता है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट डिवीजन के जरिए 1423 आता है। तो 196 बटा 20,24,929 का स्क्वायर रूट 14 बटा 1423 है। इस वीडियो में हमने नेचुरल नंबर्स और फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट 2 तरीकों से मालूम करना सीखा। प्राइम फैक्टराइजेशन के अमल में हम एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में तकसीम करते हैं। डिवीजन के अमल में हम नंबर को जोड़ों की शक्ल में लिखते हैं और हर जोड़े का एक क्वोशंट मालूम करते हैं, यहां तक कि कोई जोड़ा बाकी ना बचे।